गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का 8 चैप्टर, जिसका नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। और ये लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस राइटर थे। वो एक लेखक थे। वो बच्चों के लिए रोचक कहानियाँ लिखा करते थे। उनका जन्म 19 मई 1934 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में हुआ था और उनका बचपन जामनगर शिमला में बीता था। यानी कि वो हिमाचल प्रदेश में उन्होंने जो है अपना बचपन बिताया और वहाँ की जो नेचर थी वो उससे बहुत प्रभावित थे और उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो चलिए हम स्टोरी में जानते हैं। तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज़? क्या आप जानते हैं कि एक डायरी क्या होती है? इट इज़ अ record of personal experience written day after day over a long period of time। तो ये क्या होता है? एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, जो हम हर दिन लिखते हैं और एक लंबे समय तक लिखते हैं। मतलब एक कुछ बातों को हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लिख कर रखते हैं, हर दिन उसे हम लिखते हैं और एक लंबे समय तक उसे लिखते रहते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। आप जो हैं डायरी में कुछ चीज़ों को नोट करके रख सकते हैं जो आप प्लान करते हैं। जैसे कि आप तुरंत ही काम करने के लिए कि हमें आज क्या काम करना है, उसे हम नोट डाउन करके रख लेते हैं, या फिर हम फ्यूचर के लिए कि आने वाले टाइम में हमें क्या कुछ करना है वो सब हम प्लान करके रख लेते हैं। तो देखिए, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरी इज़ पब्लिश्ड एज अ बुक। सबसे ज़्यादा फेमस जो डायरीज़ हैं उनमें से एक डायरी थी जो एक बुक की तरह पब्लिश हुई, जिसका क्या नाम था? द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हियर आर फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी विच ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिराकल ऑफ नेचर एंड लाइफ्स लिटिल जॉय एंड रिग्रेट्स। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसे। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो अभी स्टोरी आप पढ़ने वाले हैं ये उनकी डायरी के कुछ एक्सट्रैक्ट हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि नेचर में किस तरह से साइलेंटली जादू होता है। यानी कि जो नेचर होती है वो किस तरह से बदलती रहती है, किस तरह से उसमें जादू चलता रहता है। और क्या बताते हैं? लाइफ्स लिटिल जॉयस, जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ या जो पछतावा होता है इसके बारे में वो बताते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 24 जून, तो कब की बात है ये? 24 जून उन्होंने डेट डाली है। डायरी में क्या होता है? डेट डालते हैं और हर दिन हम डेट डालते हैं और मेंशन करते हैं कि आज ये चीज़ें हुई, मेरे साथ ये घटित हुआ, या मैं आने वाले टाइम के लिए ये प्लान कर रहा हूँ, या मुझे ये अभी करना है। तो ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने डेट डाली और डेट क्या थी? 24 जून। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। मिस्ट मीन्स होता है धुंध या हल्की फुल्की बौछार को भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पहला दिन था मॉनसून का और मिस्ट हो रही थी, धुंध सा हो रहा था, छोटी छोटी हल्की हल्की। जैसे आपने देखा भी होगा जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है तो हल्की हल्की फुहार सी आती रहती है, बिल्कुल वैसा ही मौसम था। एंड इट इज़ स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फेल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स। और वो कहते हैं कि मतलब बहुत ही स्ट्रेंज सी बात थी। कितना स्ट्रेंज था कि सभी जो पक्षी हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो गए थे। कब? जब जो मिस्ट थी वो कहाँ क्लाइंब कर रही थी? हिल पर, पहाड़ियों पर। जैसे जैसे मिस्ट बढ़ती चली जा रही थी तो सब जगह साइलेंट हो रहा था। जो बर्ड्स थी वो जो सिंग करती रहती थी वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं। Perhaps that is what makes the mist so melancholy। melancholy means क्या होता है? यहाँ पर देखिए मीनिंग लिखा हुआ है, very sad mist is called melancholy because it make people feel melancholy। ठीक है, तो वो यहाँ पर कहा जा रहा है melancholy means होता है फीलिंग, सैड फीलिंग को कहा गया है। तो परहैप्स, शायद, दैट इज़ व्हाट, ये इसीलिए है कि मिस्ट को मिलांकली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे बर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया है जैसे सब जगह सब लोग और सब पक्षी जो है बहुत दुखी हैं, इसीलिए मिस्ट को मिलांकली कहा गया है। नॉट ओनली डज इट
कंसील द हिल्स, ये केवल हिल्स को कंसील ही नहीं करती है, छिपा ही नहीं देती, यानी कि जैसे ही धुंध हो जाती है तो सब चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं, छिप सा जाता है। तो ये यहाँ पर जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि ये केवल हिल्स को छिपा ही नहीं लेती है, इट ब्लैंकेट्स दैम इन साइलेंस टू, वो क्या कर देती है, बिल्कुल कवर कर देती है, वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस हो जाती है, बिल्कुल साइलेंस से उसको ढक देती है। ओनली 1 hour ago द ट्रीज वर रिंगिंग विथ बर्ड सॉन्ग, अब वो कहते हैं कि केवल 1 घंटे ही पहले की बात है, जो ट्रीज थे वो रिंग कर रहे थे, किसके साथ, जो बर्ड थी वो वहाँ पर गीत गा रही थी, उनका कहने का मतलब है वो चहचहा रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, और अभी क्या हुआ, तुरंत ही, मतलब 1 घंटा पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही मिस्ट आई, धुंध आई और हल्की फुल्की सी बौछारें आने लगी तो क्या हुआ, बिल्कुल जंगल ऐसे हो गया डेडली स्टिल, बिल्कुल शांत हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। थ्रो द मिस्ट बीजू, बीजू यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है, इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, अब उस मिस्ट के बीच से, यानी कि कहीं पर क्या हो रहा था, बिज्जू नाम का एक कैरेक्टर है वो अपनी सिस्टर को बुला रहा था। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट कैन नॉट सी हिम, वो कह रहा है कि मैं उसे बुलाते हुए चिल्लाते हुए उसे सुन रहा था कि वो जो है हिल साइड की तरफ दौड़ रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। क्यों नहीं देख पा रहे थे ऑथर उसे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्ट हो रही थी, धुंध हो रही थी, तो इस वजह से वो उसे नहीं देख पा रहे थे। अब जो है 25 जून की बात है, यानी कि पहले दिन उन्होंने अपनी डायरी में 24 जून को जो उन्होंने लिखा तो उन्होंने बताया कि इस तरह से अचानक 1 घंटे में मिस्ट आ गई, बिल्कुल साइलेंस हो गया, और उसी के बीच से जो बिज्जू था वो अपनी सिस्टर को बुला रहा था, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन वार्म एंड हमिड, तो देखिए यहाँ पर जो नैरेटर हैं वो क्या कहते हैं, एंड नोट दैट कोल्ड हाई लैटिट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, तो जो हिल स्टेशन होते हैं वो कहते हैं कि वहाँ पर पूरे साल क्या रहता है, सर्दी सी रहती है, लेकिन अभी ये जून की बात चल रही है तो थोड़ी गर्मी है, तो वो कह रहे हैं कि मतलब जनरली जैसे अर्ली मानसून आता है तो क्या होता है, थोड़ी गर्मी सी बढ़ जाती है, उमस सी बढ़ जाती है, तो बिल्कुल वैसा ही मौसम था कि वो ठंड नहीं थी, थोड़ी हमिड सी हो रही थी और जो है गर्माहट थी मौसम में। द प्लांट सीम टू नो इट टू, और क्या लग रहा था प्लांट्स को देखकर कि उन्हें भी पता चल गया है कि मॉनसून आ गया है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the funds as आई वोक अप टू द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि मतलब प्लांट्स को देख के ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी पता चल गया है कि मॉनसून आ गया है, और वो कहते हैं कि कोबरा लिली का जो प्लांट था, देख पा रहे हैं आप इमेज में, ये तो वो जो है अपने वो जो मुलायम रेशे थे उनसे अपना सिर ऊपर उठा रहा था, यानी कि वो ग्रो कर रहा था, और वो उसे कब देखते थे, जब वो बैंक जाते थे या फिर पोस्ट ऑफिस जाते थे, तो उसे आते जाते ये देखते थे कि जो कोबरा लिली का पेड़ है वो उठ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, तो यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मतलब मिस्ट की वजह से, मिस्ट क्या अफोर्ड करता था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हर जगह प्राइवेसी है, कोई नहीं नज़र आ रहा था, सब प्राइवेटली दिखाई दे रहा था। आगे देखते हैं। स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन 1 सेंटेंस। अब यहाँ पर एक स्कूल बॉय, नैरेटर कह रहे हैं कि एक स्कूल बॉय मुझसे पूछता है कि क्या मुझसे डिस्क्राइब करने को कहता है हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में। एंड ऑल आई कुड से वॉज, और वो क्या था जो मैं कह सकता था उसके बारे में, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि ये क्या हो सकता था, एक पैराडाइज हो सकता था, एक स्वर्ग की तरह दिख सकता था। यानी कि अभी तो मिस्ट है, पूरी तरफ साइलेंस फैली हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर साइलेंस नहीं होती है तो ये जो हिल्स होती हैं, हिल स्टेशन होते हैं और वैली होती है, बिल्कुल पैराडाइज की तरह होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब 27 की बात की गई है, 26 की नहीं की गई है। अब डेट यहाँ पर मेंशन है 27 जून। क्या होता है, द रेन हैव हेराल्डेड
द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर। सीजनल विजिटर का क्या मतलब है, यहाँ पे ये कोई पर्सन की बात नहीं हो रही है कि मतलब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सब की बात हो रही है कि जैसे ही रेन्स आती है तो वो क्या न्यूज़ देती है कि कुछ सीजनल विजिटर भी आ रहे हैं, जैसे कि अ लिपर्ड, द सेवरल थाउजेंड लीचेस। लीचेस क्या होती हैं, जो ब्लड को शक कर लेती हैं किसी भी इंसान या एनिमल की बॉडी से। तो वो कह रहे हैं कि जैसे लिपर्ड है, लीचेस हैं, ऐसे कुछ सीजनल विजिटर्स दिखाई देते हैं। यस्टरडे आफ्टरनून द लिपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। तो यहाँ पे नरेटर कहते हैं कि कल दोपहर की बात थी, तो एक लिपर्ड ने क्या किया, जो स्कूल के नीचे सर्वेंट के क्वार्टर्स हैं उसके पास से एक डॉग को उठा लिया, डॉग को पकड़ लिया, और फिर उसने शाम में क्या किया, इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बीजूज काउ बट फ्लैट एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस। तो देखिए इम्प्रिकेशंस का मतलब यहाँ पर दिया गया है, हाँ, होता है कर्सेस, यानी कि उसे कोसते हुए आती हैं वो। सॉरी, फिर से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि इवनिंग में क्या हुआ कि लिपर्ड ने क्या किया, बीजू की एक गाय के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन वो तब भाग गया जब उसकी मदर अंदर से उसे चिल्लाते हुए और कोसते हुए बाहर निकलती हैं, तो वो भाग जाता है। एज फॉर द लीचेस, अब नरेटर कहते हैं जहाँ तक कि लीचेस की बात है, लीच की बात करें तो आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। तो नरेटर कह रहे हैं कि मुझे तो आदत हो जाएगी कि हर रोज़ मेरा जो है थोड़ा सा ब्लड जो है निकल जाए बॉडी से। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लीचेस जो है फैल जाने वाली हैं और वो कहीं पर भी चिपक जाती हैं, कहीं पर भी मिल जाती हो तो वो ब्लड को शक कर लेती हैं। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट्स मिनीवेट्स। अब वो किस पक्षी के बारे में बताते हैं, वो कहते हैं कि और दूसरे न्यू विजिटर्स कौन कौन से हैं जो आने वाले हैं, वो हैं स्कारलेट्स मिनीवेट्स। वो क्या हैं, स्कारलेट्स मिनीवेट हैं ब्राइट रेड बर्ड लाइक कुकू। तो वो कह रहे हैं कि ये एक बर्ड है जो रेड कलर की होती है, और साथ ही यहाँ पर बताया गया है जो फीमेल्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और जो मेल होती है वो रेड कलर की, ब्राइट कलर की होती हैं। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्राइट ज्वेल्स। और वो किस तरह से लीव्स के ऊपर बैठी रहती हैं, पत्तियों के ऊपर बैठी रहती हैं, तो कैसी दिखाई देती हैं, जैसे कि चमकीला कोई आभूषण हो, वहाँ पर पत्तियों के ऊपर कोई आभूषण चमक रहा हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो पेड़ है वो कितना लीफी है, उसके ऊपर कितनी पत्तियां हैं। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड कैन नॉट कंसील देमसेल्व। ये जो बर्ड्स हैं, मतलब इनके कलर इतने ब्राइट हैं कि वो अपने आप को, कंसील मीन्स होता है छिपाना, तो अपने आप को छिपा ही नहीं पाती हैं। वो चाहे पेड़ कितना भी लीफी हो, कितनी भी पत्तियां हो, वो नज़र आ ही जाती हैं। ऑल दो दे रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम कॉन्ट्रिव टू गो अननोटिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो बिल्कुल साइलेंट बैठी रहती हैं, बिल्कुल चुपचाप से बैठी रहती है, तब कभी ऐसा हो जाता है कि उन्हें नोटिस ना किया जाए, वो किसी को दिखाई ना दे। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोनगोज। अब वो एक और बर्ड के बारे में बताते हैं जिसका नाम क्या है, ड्रोनगोज है, जिसका नाम अननेसेसरली अग्रेसिव। अग्रेसिव मीन्स होता है मतलब दूसरे पर आक्रमण कर देना, लड़ाकू कह सकते हैं या नॉटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो तभी वहाँ पर क्या दिखाई देता है, उनके साथ ही एक ड्रोनगोज का भी पेयर वहाँ पर आ जाता है, जोड़ा आ जाता है, जो काफ़ी एग्रेसिव हैं। केजिंग द मिनीवेट्स अवे, और वो क्या कर रही हैं, वो जो बर्ड्स हैं जो पेयर में है वो मिनीवेट्स बर्ड्स को वहाँ से भगा रही हैं। A tree creeper moves rapidly
अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, तभी वो एक क्रीपर के बारे में बताते हैं और कह रहे हैं वो रैपिडली मीन्स होता है तेजी से, वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है किसके ट्रंक पर, ओक के ट्री के तने की सहायता से वो ऊपर बढ़ रहा है। क्रीपर क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसी लताएं होती हैं जो दूसरे पेड़ की हेल्प से ऊपर बढ़ती हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक क्रीपर जो है बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा है ओक ट्री की हेल्प से। स्नैपिंग अप होता है अपने साथ ले जाना। इंसेक्ट्स ऑल द वे, और वो अपने साथ किसे लिए हुए है, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को, कीड़े मकोड़ों को अपने साथ लिए हुए है। नाउ दैट द रेन आर हियर, अब जो है बारिश भी है, यहाँ पर बारिश हो रही है। देयर इज़ नो ड्रेथ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवर्स बर्ड, वो कह रहे हैं कि जो बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाती हैं अब उनके लिए तो बिल्कुल भी खाने की कमी नहीं है, उनके लिए तो इतना खाना हो गया है। यानी कि वो क्रीपर पर जो इंसेक्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं, कुछ इंसेक्ट्स अर्थ से बाहर आते हैं, तो जो ऐसी बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाती हैं उनके लिए तो बिल्कुल बाहर जैसे आ गई है, कोई कमी नहीं है खाने पीने की। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं, इन्हें आप, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो इजीली कर लेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम क्वेश्चन आंसर और MCQs भी सॉल्व करने वाले हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।